लंपी स्किन वैक्सीन जो है वो ली हुई है और थोड़ा सा हमने टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में लेके आए। ये आइस बॉक्स मैंने स्पेशली भाई मैंने परचेज़ किया है सिर्फ वैक्सीन्स के लिए। वैक्सीन निकालते हैं भाई। पहला वाइल जो है आ गया है। पहले भाई शहज़ादे को लगा रहे हैं और खाल खींच के हमें लगाना है। अच्छा भाई दोस्तों, अब ये जो सिरिंज और जो एक्स्ट्रा इसमें नीडल्स है ना और इसका वाइल जो इसको हमने डिस्कार्ड करना है। और अगर कोई वायरस उस पर अटैक करता है तो अगर उसकी बॉडी पे जो है वो 10% जो है वो एबिलिटी है कि उसके ख़िलाफ़ लड़ सके, तो वैक्सीन अगर उसको पहले से कराई भी होगी तो वो एबिलिटी उसकी जो उसके हवाले से मैंने एक प्रोसीजर मेरे जहन में आ गया है। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यह हो सकता है नेक्स्ट जो वैक्सीन होगी उसमें हम जो है वो प्रॉपर्ली अडॉप्ट करें ताकि एक ईजी वे में जो है ना स्किन की वैक्सीन हम लोग कर सकें। इसके अलावा भाई कोई मीठा आइटम भी बनाया, ये बिस्किट की तरह का है और बेसिकली आटे का है ये, इसमें चीनी और इसमें ज़ीरा है। बाकी भाई आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और आपने पहले उनको भाई मेरे व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा। हमारे साथ वजाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 2 दिन के भाई थका देने वाले रूटीन के बाद भाई दोबारा भाई दोस्त कैटल फार्म से हाजिर हैं। कल की रूटीन ये रही कि मैं यहाँ से 10:30-11 बजे फार्म से गया था और सिर्फ 2-3 घंटे घर पे मैंने आराम किया। फिर मुझे भाई वापस आना था क्योंकि भाई वैक्सीन जो है वो शेड्यूल्ड थी, तो मैंने कहा वैक्सीन करनी है। तो फिर मैं वहाँ से जमील मेमन गया, लंपी की वैक्सीन करनी थी तो क्योंकि वहाँ पे ही बड़ी फार्मेसीज़ हैं, तो वहाँ से भाई हमने लंपी की वैक्सीन ली क्योंकि इसमें जो वैक्सीन होती हैं इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर भाई वहाँ से वैक्सीन लेके फिर अपना मैंने एक आइस बॉक्स लिया हुआ है, उसमें मैंने बर्फ़ रख के ना तो टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में फिर मैं फार्म पे लेके आया था। तो ये भाई कल का बड़ा टफ़ रूटीन गुजरा था। फिर रात में आके भाई हमने वैक्सीन्स करी थी इनकी सबकी, तो वो क्लिप मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, वो आप देखें फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, फार्म पे आ गए हैं भाई और यहाँ पे कोई आंधियाँ चल रही हैं, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं भाई। ठंडी ठंडी जो आंधियाँ आती है ना बारिश से पहले वाली पोजीशन है भाई। और आज भी हमें वैक्सीन करनी है और वैक्सीन हमें करनी है भाई लंपी स्किन की। तो हमने प्लान किया हुआ था आज का, तो आज भाई फार्म सिर्फ स्पेशली इसलिए आए हम लोग क्योंकि मैं तो सुबह भी होके जा चुका था फार्म से। तो खैर भाई हमने जो है वो लंपी स्किन वैक्सीन जो है वो ली हुई है और थोड़ा सा हमने टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में लेके आए। ये आइस बॉक्स मैंने स्पेशली भाई मैंने परचेज़ किया है सिर्फ वैक्सीन्स के लिए, तो इस पर हम रख के लेके आए हैं। और ये इसमें जो हमने यहाँ पे बर्फ़ वगैरह रखी हुई थी, आप देख सकते हैं ये बर्फ़ है और एक जो है हमने बर्फ़ जो है वो नीचे रखी हुई थी ये। और ये बेसिकली वायल है, ये लंपी वैक के नाम से है, ये तुर्की का होता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब पहले लंपी की वेव आई थी ना उसमें ये बहुत चला था, तो खैर ये वाला जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं इसको रखता हूँ ज़रा, इसके सारा सामान वगैरह निकाल लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में ये हमारा आ चुका है। बाकी भाई बहुत तेज़ हवाएं चल रही है दोस्तों, फार्म पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, लग रहा है आंधी वांधी आ रही है। अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। जल्दी से फटाफट वैक्सीन करते हैं, शाम का टाइम हो गया है भाई। अच्छा भाई दोस्तों, हमने भाई डिटेल्स भी एक्स्ट्रा बाय करी हुई है और 5 सीसी की हमने सिरिंज ली हुई है। और हम बेसिकली इस प्रोसीजर के साथ तहत करेंगे कि एक 2 जानवरों को लगाने के बाद ना हम लोग डिटेल्स चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है हर जानवर को डिटेल्स चेंज करेंगे, तो मैक्सिमम सेफ्टी करने के लिए ना हम डिटेल्स को चेंज करेंगे। तो हमने भाई एक्स्ट्रा डिटेल्स ली हुई है। चले भाई ये इसकी जो है वो डिटेल लग गई है और हम जो है वैक्सीन तैयार करेंगे। वैक्सीन निकालते हैं भाई। पहला वाइल जो है आ गया है, इसका डाइल्यूट लेंगे हम। ये डाइल्यूट आ गया, अब इसको जो है वो हम इसके पाउडर में डालेंगे। चलो भाई अब इसके पाउडर में हम डालेंगे इसको। अभी इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। अभी इसमें से लेके हम अब ये बड़े वाले वाइल में ऐड करेंगे। चलो अभी ये वैक्सीन कंसनट्रेटेड है, अब इसको जो है वो डाइल्यूट किया जा रहा है। अच्छा भाई दोस्तों, हमने 2 सीसी जो है वो सिरिंज में ले ली है और हम जहाँ लगाना शुरू करते हैं। तो पहले भाई शहज़ादे को लगा रहे हैं और खाल खींच के हमें लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई बड़े वाले बछड़े की बारी आ गई है, इधर वसीयत करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा भाई 3 माल को हमने लगा दिया। अब निडल जो है वो हम चेंज करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं और अब इसकी जगह नई हम निडल लगाएंगे। फॉर द सेफ साइड हम जो है वो निडल चेंज कर रहे हैं। ये आ गई भाई नई निडल। चलो अभी कजले की बारी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अभी मार्बल को भी लग गई। चलो अभी अब 3 माल को हो गई है अलग अलग निडल से। अब हम निडल को जो है वो दोबारा चेंज करेंगे और इस निडल को भी डिस्कार्ड करेंगे हम। चलो बछड़ियों की बारी आ गई है भाई। अच्छा डोज जो है ना सबकी 2 सीसी है, इसमें वाइल पे भी लिखी हुई है। चलो भाई ये ज़रा जो है ना मस्तियाँ करती है, इसको लगाना मुश्किल है ज़रा। ठीक है ना कैसे होए कैसे मचल रही है भाई ये। अच्छा भाई दोस्तों, अब ये जो सिरिंज और जो एक्स्ट्रा इसमें नीडल्स है ना और इसका वायल जो इसको हमने डिस्कार्ड करना है। और डिस्कार्ड करने का तरीका ये कि भाई 2 तरीके हैं, या तो इसको बर्न कर दिया जाए या तो इसको डिगिंग करके ना डीपली इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो अभी हम इसको डिग करके ना कोई डीपली इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा भाई दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन हो चुकी है लंपी की। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, मुझे तो बारिश का होश ही नहीं था। मुझे फ़िक्र उसकी थी वैक्सीन की, क्योंकि बहुत जल्दी वैक्सीन करनी होती है। बहरहाल वैक्सीन बनाने के बाद जो है वो 2 घंटे का इसका जो है वो शेल्फ टाइम होता है। अभी तकरीबन आधा घंटा ही हुआ है। तो चले भाई दोस्तों, अभी हम वैक्सीन करके जा रहे हैं वापस। और ये भी फार्म की पोजीशन है भाई। स्टिल बारिश हो रही है, माल माशाल्लाह से सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई निकलते हैं और फिर इंशाल्लाह सुबह की अपडेट शेयर करेंगे। एक्चुअली जो लंपी की वैक्सीन है ना वो भी अब समझ ले लाजिम हो गई है, क्योंकि ये बीमारी पाकिस्तान में आ चुकी है। 3 साल पहले तो खैर इसने बहुत तबाही मचाई थी और अभी तकरीबन 4 महीने पहले भाई इसने दोबारा सर उठाया और काफ़ी जो है वो स्प्रेड हुई थी ये। तो अब बेटर यही है कि मैंने जितना इसके बारे में रिसर्च की, जो मैंने पढ़ा, जो लोगों से डिस्कस किया, तो उससे मैंने ये नतीजा ख़ास किया है कि अब इसको जो है ना रेगुलर बेसिस पे एक वैक्सीन शेड्यूल में जो है वो शामिल कर लेना चाहिए, ताकि इस रिस्क से जो है वो बचा जा सके लंपी के। और वायरल डिजीज़ में वैक्सीन यूँ भी ज़रूरी होती है कि अगर वैसे ही अगर जानवर हेल्दी है और अगर कोई वायरस उस पर अटैक करता है, तो अगर उसकी बॉडी पे जो है वो 10% जो है वो एबिलिटी है कि उसके ख़िलाफ़ लड़ सके, तो वैक्सीन अगर उसको पहले से कराई भी होगी तो वो एबिलिटी उसकी जो है बढ़ सकती है, 40-50% तक जा सकती है। बहरहाल जो वायरस के अटैक के बाद जो उसका स्प्रेड है ना वो वैक्सीन से जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो खैर बहरहाल एक रूटीन की वैक्सीन के तौर पे फिर मैंने लंपी की भी वैक्सीन एहतियातन करा दी, क्योंकि काफ़ी आजकल जो है ज़ोर चल रहा था इसका। फिर अब ये नेक्स्ट जो इसकी जो वैक्सीनेशन होंगी उनको इंशाल्लाह जो उसके साथ टाइम ड्यूरेशन का जो गैप देना उसके साथ इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। बाकी वैक्सीन्स के लिए भाई कुछ प्रोटोकॉल्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है, जैसे कि एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करना ज़रूरी है। दूसरा, जिन सिरिंजेस या निडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या जो वायल का यूज़ किया जा रहा है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ करना भी ज़रूरी है। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा वैक्सीन के हवाले से भी जो चीज़ें मैंने जो रिसर्च बेस्ड मैंने चीज़ें देखी हैं, जो समझी है, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप दोस्तों से। और दूसरा भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि वैक्सीन जो है ना, जो सबक्यूटेनस जो वैक्सीन होगी वो हमेशा खाल खींच के ना वो खाल में लगेगी। तो अक्सर मैंने देखा है कि वो लोग इस तरीके से भी डायरेक्ट लगा देते हैं। उसमें उनका आर्गूमेंट ये होता है कि निडल छोटी है तो ये स्किन तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। बट उसमें भी अंदेशा रहता है कि अगर वो ज़्यादा ज़ोर से पुश हुआ ना तो वो आपके इंट्रामस्कुलर भी हो सकती है। तो बेटर ये है कि जानवर अगर घबरा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो थोड़ा वेट करके आराम से स्किन को खींच के फिर वो वैक्सीन लगाई जाए। तो खैर बहरहाल इसके हवाले से मैंने एक प्रोसीजर मेरे जहन में आ गया है, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यह हो सकता है नेक्स्ट जो वैक्सीन होगी उसमें हम जो है वो प्रॉपर्ली अडॉप्ट करें, ताकि एक इजी वे में जो है ना स्किन की वैक्सीन हम लोग कर सकें। तो ये है भाई दोस्तों अभी तक की अपडेट। बाकी माल जो है ना माशाल्लाह इसने वंडा खा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई माल बिल्कुल सेट है। सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो जानवर वंडा छोड़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह माल ने माशाल्लाह पूरा वंडा ख़त्म किया है। और फार्म की कंडीशन ये है कि भाई फार्म तो अल्हम्दुलिल्लाह सूखा हुआ है, पानी कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ। हाँ बाहर हम अलबत्ता इस वजह से नहीं बांध रहे क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की जो है कीचड़ मौजूद है अभी, क्योंकि पहली बारिश के बाद ना ये कीचड़ भी नहीं थी। बट क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही है तो ज़मीन ने जितना पानी पीना था वो पी लिया, वो ज़मीन जो है थोड़ा सा पानी रोक रही है। तो अभी देख रहे हैं ना कीचड़ हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से हम बाहर भी नहीं बांध रहे, क्योंकि सुबह धूप निकली थी, मैंने इनको मना कर दिया था कि भाई कीचड़ में जो है बाहर नहीं बांधना है इनको, क्योंकि खुरों को जो है ना अभी बचाना है। बाकी भाई आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और आपने पहले उनको भाई मेरे व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा,
हमारे साथ वजाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वजाद, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो भाई? वजाद ने सोराबकोट मंडी में मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत हमने मिलके व्लॉग्स कर बनाए और वहाँ वजाद जो मेरे साथ होते तो मैं यकीन करें इस बात का क्रेडिट दूंगा। मलिर मंडी हो या सोराबकोट मंडी हो, मलिर मंडी की तपती हुई गर्मी हो 12 बजे की, या सोराबकोट मंडी की जो है वो घुटनों तक कीचड़ हो, सब में जो है वजाद जो है साथ साथ में भी जो है ना सोराबकोट मंडी बिल्कुल बिल्कुल हमने कवर की है। और लास्ट हमने जो सोराबकोट मंडी डे 3 था हमारा है 22 में जो हमने कवर की थी। 12 उसमें भी थे, तो मेरे फर्स्ट ईयर नॉर्दर्न में भी साथ थे ना तुम मेरे। तो भाई आज वजाद ने आज इनका ऑफ था तो उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलो मोस्ट वेलकम आओ। बाकी वजाद माल के बारे में बताओ भाई, माल वगैरह देख लिया होगा तुमने है? हाँ ज़बरदस्त, वो वाइब बन गई है फार्म वाली। हाँ वो तो खैर जाहिर सी बात है। ये जो पोर्शन है ना माशाल्लाह इसमें हमने जो चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ना वो अल्हम्दुलिल्लाह करके रखी है। बाकी ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी ये शेड हमारा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट होगी तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो भाई वजाद आए हैं भाई यहाँ पे, ये जो है वो फार्म को एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल अभी कंस्ट्रक्शन हमारी भाई बारिश की वजह से रुकी हुई है तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे माल भी नहीं बना सकते हम और दूसरा और कोई काम भी नहीं हो सकता, इस वजह से जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रुकी हुई है। हाँ अलबत्ता कुछ काम हो गए, बल्कि हो गया भाई, कंस्ट्रक्शन रुकी भी नहीं है, हो गई है। हुआ ये कि भाई यहाँ पे इन्होंने मलबा डाला था, तो जो मतलब मोरम डाली थी उसके ऊपर इन्होंने कच्चा फर्श डाल दिया और साथ में भाई ये इन्होंने बाउंड्री भी लगा दी है। तो ये तो काम अच्छा हो गया, बस इसको मेरे ख्याल से पक्का करना बाकी है इसको। तो ये भाई खोर काफ़ी जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये अपडेट है भाई दोस्तों अभी तक की। मैंने भी दूध ला के दिया है, ज़रा चाय बनवाते हैं भाई। मौसम अभी भी भाई बड़ा औसम हो रहा है, आप चेक करें भाई, गहरे बादल है, फुल गहरे बादल है भाई माशाल्लाह। और अभी बस जो है कि चाय बनवाते हैं, इस मौसम में बैठ के चाय पीते हैं और फिर इंशाल्लाह ब्लॉग को कंक्लूड करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों रात हो गई है भाई और हल्की हल्की भाई बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और भाई हम लोग फिर से अगेन पकोड़े खा रहे हैं। ये लोग पकोड़े बहुत बनाते, ख़ासतौर पर रिजवान को बहुत शौक़ है पकोड़े बनाने का। और रिजवान के साथ तो आजकल एक और ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, इनकी लेबर भी यहीं पर ही रुकती है। तो आज जो है ना उन्होंने पकोड़े बनाए, उनका भी भाई अच्छा टेस्ट है भाई पकोड़ों का, बहुत क्रिस्पी पकोड़े हैं। इसके अलावा भाई ये कोई मीठा आइटम भी बनाया, ये बिस्किट की तरह का है और बेसिकली आटे का है ये, इसमें चीनी है और इसमें ज़ीरा है, तो एक तरीके से बिस्किट बनी है ये। इसका भी अच्छा टेस्ट है, मैंने चखा था अभी पहले। चाय तो हमने पहले पी ली थी। बहरहाल अभी हम जो है बारिश में ये चीज़ एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा भाई माशाल्लाह से मौसम हो गया है, माल जो है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। तो भाई दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।